नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। लगातार बिहार की राजनीति में उथल पुथल और उठापटक की खबरें आ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी रह गया है। क्या कुछ होना है? उतना ही नहीं, जो अपने आप को एनडीए के समर्थक कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीबी बताते हैं, उनका भी कहना यह है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है जिसमें सदन का सेशन शुरू होगा, उस बीच में कई ऐसे फैसले होंगे जो बिहार से जुड़े हुए होंगे, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आगे चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से विचार कर सकती है। लेकिन इन सब बातों को ज्यादा बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है कितनी सच्चाई है और नीतीश कुमार के साथ संबंध क्या है। आरसीपी सिंह ने जो कुछ भी अब कहा है, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं प्रधानमंत्री के आग्रह पर, उसके बाद की क्या रणनीति होगी, क्या राजनीति होगी, आरसीपी सिंह का रोल क्या होगा, इन सारी बातों को खुलासे के साथ साफ स्पष्ट तरीके से बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी। जी धन्यवाद। ये पूरी बात आपने सुनी, आगे आप लोगों की रणनीति क्या है, क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, एनडीए बिहार में एकजुट होकर के बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर संकल्पित होकर काम करती रहेगी। बिल्कुल हम सभी साथ हैं, हम साथ हैं और बिहार के विकास के लिए साथ हैं। कहीं कोई इसमें संशय की स्थिति नहीं। जी, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? लगातार ये कहा जा रहा है, जीतन राम मांझी ने भी हाल फिलहाल में कहा है कि नीतीश कुमार में पोटेंशियल है, नीतीश कुमार को आप लोग दिल्ली भेजना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आगे की रणनीति के बारे में यही है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में एक सीट हम हारे हैं जी। अगले चुनाव में हम चाहते हैं कि 40 की 40 सीट जीते। एक सीट वो अभी नहीं हारे। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली जाने आने की बात है तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा जी। नीतीश कुमार जी बिहार के में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं विकास का, और विकास की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है। उनके नेतृत्व में बिहार के अंदर विकास का कार्य चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग है जी। अब आगे जो है, जो उनके लिए जो तय करना होगा वो खुद भी तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अगर उनके नेतृत्व में बिहार के अंदर विकास काफी तेजी से और बहुत सकारात्मक ढंग से हो रहा है, रचनात्मक ढंग से हो रहा है, अगर उनको ये लगता है कि हाँ हमको दिल्ली जाना चाहिए, वो स्वयं तय करेंगे। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि रचनात्मक विकास हो रहा है और पिछले 17 सालों में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, अगर बीच के कुछ समय को छोड़ दे तो, लेकिन बिहार फिसड्डी राज्यों में आ रहा है, ये इसका ऐसा विकास है? अगर कोई अपनी नंगी आंखों से बिना चश्मा लगाए हुए देखेगा जी, तो भी उसे दिखेगा कि बिहार के अंदर पटना से किसी भी जिले के अंदर जाने के लिए सड़कें नहीं थी जी। और आज बिहार के अंदर पटना से किसी भी जिले के अंदर जाने के लिए आप स्मूथली बढ़िया से चार चक्के की गाड़ी पर बैठ करके जा सकते हैं। दूसरी बात, इसी गंगा पर सिर्फ 3 पुल था, कुछ दिनों में 18 पुल हो जाने वाला है। सब अगर पुल का निर्माण हो गया तो अभी भी 5-6 पुल हो गया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे बिहार के अंदर, आज मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 18 है, जो बढ़कर के 24 तुरंत होने वाला है, 28 तक जाने की स्थिति है। मुंगेर, मोतिहारी सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हो रहे हैं। बिहार की स्थिति यह थी कि बिहार में जो है हर घर में लालटेन जलता था, आज बिहार के अंदर हर घर में एलईडी बल्ब जलता है। बिहार की स्थिति यह भी थी कि अस्पताल में सिर्फ इंजरी कराने जाते थे और ढिबड़ी में जो है सो कि वहां पर अखिलेश जी, ये बातें सब आप बता रहे हैं, ये बातें बिहार की जनता जानती है कि आप लोगों ने सड़कें बनाई है, लेकिन विकास का मानक और जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, विकास के मानक जो है, कहना चाहता हूँ, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ये तुलनात्मक अध्ययन करना चाह रहा हूँ। इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हमें क्या मिला था और हम क्या कर रहे हैं। विरासत में यदि अगर कोई बाप अपने बेटे को एक धूर जो है सो की जमीन गिरवी रख करके गया हो, उसके ऊपर से काफी कर्जा लेकर के गया हो, तो उसको तो अपना घर बनाने में समय लगेगा ना। ये आरोप तो आप लोगों पे लगता है अखिलेश जी कि आप लोग राष्ट्रीय संपत्ति को, सरकारी संपत्तियों को निजीकरण करा रहे हैं। निजीकरण करा रहे हैं। निजीकरण पर एक अलग से डिबेट करा लीजिएगा, निजीकरण देश के लिए कितना आवश्यक है और निजीकरण का क्या लाभ है, इस पर हम अलग से डिबेट करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि मैं एक उदाहरण दिया कि जैसे अगर किसी परिवार के अंदर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई बच्चा अपने घर शराब पीता हो और उसके अंदर और भी बदचलन हो और जो है दुर्गुण हो, और सारे दुर्गुण के बाद उससे वो जो है सो कि घर का धूर अगर जो है सो कि कर्जे में रखा हो और उसको विरासत में वह मिले, तो उसके बाद फिर से घर बनाने में उसको समय लगता है।
और ठीक उसी प्रकार से बिहार की क्या स्थिति थी, न भवन था, न सड़क था, न बिजली थी, न कुछ था, न पानी था, कुछ नहीं था। अखिलेश जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग दावा लगातार करते हैं कि एनडीए को हमने निर्माण किया, एनडीए में काफी दलों को साथ लेकर के चले, हम बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में एक बेहतर काम किया, और अपने ही साथियों को लगातार आप अपने खेमे में मिलाते जा रहे हैं। मुकेश सहनी लगभग समाप्त हो चुके हैं। आखिर ये अगली बार जीतन राम मांझी को लग रहा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आखिर किस तरह की राजनीति है? जी बिल्कुल नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम सबसे बड़ा दल होने के बाद भी, महाराष्ट्र हो या बिहार हो, हम पीछे रह करके भी गठबंधन को चलाने का प्रयास करते हैं। हम कभी भी गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं और गठबंधन धर्म के निर्वाह में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और इसलिए हमारे साथ लोग आते भी हैं और चलते भी हैं। नहीं तो कई लोग साथ छोड़ करके चले गए होते। मेरा ये कहना है कि किसी खास अवसर पर, किसी खास परिस्थिति में, किसी खास व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ उसको हमारे आचरण के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, हमारे व्यवहार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आरसीपी सिंह के लिए आप लोगों ने क्या रोल तय किया? नहीं, वो हमको नहीं तय करना है, वो एनडीए में है और जनता दल यूनाइटेड में है। अगर वो उनकी पार्टी उनके लिए जो रोल तय करेगी और उसी रोल के अंदर वो रहेंगे। अब रही बात है कि ऐसा नहीं है कि आरसीपी कोई नेता नहीं है, आरसीपी आज भी नेता है और आज भी उनके प्रति जो उनका जो सम्मान है, जो पार्टी के अंदर उनकी जो स्थिति है, वो कोई कमजोर स्थिति नहीं है और उनके लिए पार्टी तय करेगी। बातें की जा रही हैं कि बिहार के एकनाथ शिंदे बनने की कगार पर खड़े हैं आरसीपी सिंह। आप लोग तो पहले भी हाथ खड़ा कर रहे थे कि हमने एकनाथ शिंदे के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन सरकार उनके साथ आप बनाए। क्या आरसीपी सिंह को वही रोल लेकर के आप लोगों ने भेजा है? न, बिल्कुल नहीं। एकनाथ शिंदे को हमने नहीं तोड़ा है जी। जब बेमेल गठबंधन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जहां आइडियोलॉजी पर पड़ना शुरू हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगा, उस परिस्थिति में ये सब बातें होती हैं। जैसे आइडियोलॉजिकल क्राइसिस ये था कि जिस राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किए बाला साहब की, जिस जो है सो के समान आचार संहिता के लिए आंदोलन किए, धारा 370 के लिए आंदोलन किया, और उनके साथ बैठ कर जो लोग इसका विरोध करते रहे हमसे, तो ये कैसे चलेगा? जैसे मान लिया कि स्वभाव जिसका जो होता है वही उसी के साथ वो चल सकता है, ये तो चलना ही नहीं था। वहां उनके जो विधायक थे और उनके जो नेता थे, उनको इस बात का संकट था, वो क्या कहेंगे अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, इसलिए उन लोगों ने उनका साथ छोड़ा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग साथ छोड़े, हमारे साथ है तो हम क्या करेंगे, हमको साथ लेकर के सरकार बनाए। बिहार के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, बिहार के अंदर सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, कहीं कोई स्थिति नहीं है। जनता दल यूनाइटेड भी अपने आप में एकजुट होकर के है और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों में ये संबंध से हैं। मैं ये जरूर अखिलेश जी, एक अंतिम मेरा प्रश्न भी होगा और हम चाहेंगे कि इसका बेबाकी से आप जवाब दें, जिसके लिए आप जाने जाते हैं और प्रवक्ताओं की तरह नहीं, आप अपनी बात को बहुत बड़ा ही बेबाकी से रखते हैं। हम जनरलाइजेशन में आपकी बात नहीं जानना चाहेंगे, हम जानना यही चाहेंगे कि 2024 तक आप लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार चलाएंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलाएंगे, लेकिन इन सबके बीच में आप पर लगातार जदयू की तरफ से हमला हो रहा है। पहले तो आप भी जवाब दे रहे थे, लेकिन अब आप चुप्पी साध लिए हैं धर्मेंद्र प्रधान से मीटिंग होने के बाद, तो क्या आप चुप्पी के बाद कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? देखिए, इस मामले में मैं क्लियर कट आपको कहना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ खास लोग ऐसे हैं जो लोग अनावश्यक अनाप शनाप बोलते रहते हैं जी, उनका कोई महत्व भी नहीं है। कई जगहों से घूम करके आए हैं, पॉलिटिकल तीर्थयात्री हैं जी, और इन पॉलिटिकल तीर्थयात्रियों की बात का कोई वजूद नहीं है। वजूद नीतीश कुमार के बात का है। और आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाजीपुर में जो पुल का उद्घाटन हुआ, उस पुल के उद्घाटन में नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और सबका उन्होंने बड़ाई किया और जिस प्रकार से उनके प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया, क्या उसके बाद भी कोई बात रह जाता है? ऐसे लोग जो लोग आए हैं अपनी पॉलिटिकल बेरोजगारी को यहाँ दूर करने के लिए, और जो है सो कि कई घुमंतु प्रकार के लोग हैं, उन लोगों के बात का कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ इस बात का है कि नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, और नीतीश कुमार जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, और इसमें बीच में जो लोग भी इस प्रकार का प्रयास करते हैं, ये प्रयास विफल होगा। और इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि विकल्पहीनता भी है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर उनके साथ कोई नहीं जाना चाहेगा जो लोग अपनी परिवार की सरकार चलाएंगे, जहां चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, भैया जी, बहन जी, बहनोई जी, इन सब जीजा जी, इन सब की सरकार जहां चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा। जो लोग जब सरकार में आए हैं तब पॉकेट भरे हैं,
नौकरी के नाम पर जमीन, ये टिकट के नाम पर जमीन, नौकरी के नाम पर पैसा, टिकट के नाम पर पैसा लेने का काम किए। ऐसे लोगों के साथ कोई सरकार बनाना नहीं चाहेगा। उनको अवसर भी मिला है, ये बिहार के राजकुमार जी को भी अवसर मिला। मेरा ये अंतिम प्रश्न था, लेकिन आपके सवालों और जवाबों के बीच में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आपने कहा परिवारवादी पार्टियां, आप एलजेपी के दोनों गुटों के बारे में क्या समझते हैं? वो परिवारवादी पार्टी है या नहीं है? चिराग पासवान एनडीए में है या नहीं है? नहीं, देखिए, वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा जी कि कौन कहाँ है। हमारा अभी जिनके साथ गठबंधन है उनके साथ गठबंधन चल रहा है और वो कंफर्टेबली चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नेतृत्व कर रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी, बिहार में उनका नेतृत्व चल रहा है। ना वो परिवारवादी है, ना भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी है। और हम सबों ने मिल करके समाज के एक एक व्यक्ति के विकास का संकल्प जो लिया है, उस संकल्प को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सबने देखा है और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कुछ कर रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।